हमारे जीवन में और हमारी पौराणिक कथाओं में नदियों का विशेष महत्व है। विलुप्त हो चुकी है सरस्वती नदी ये कहा जाता है, और इसके पीछे का रहस्य क्या है ये आपको बताते हैं। आप सब ने सुना होगा कि सरस्वती नदी विलुप्त है। क्या आपने कभी सरस्वती नदी को भारत के किसी भाग में बहते हुए देखा है? क्या आपने कभी इस नदी के अस्तित्व पर सवाल उठाया है? क्या आपने सोचा है कि आखिर क्यों ये नदी विलुप्त हो गई? दरअसल हम आपको इस नदी से जुड़े कुछ सवालों के जवाब भी देंगे और कुछ रहस्यों से भी पर्दा उठाएंगे। आइए जानते हैं कि इस नदी का अस्तित्व क्या है और इसके पीछे रोचक कहानी क्या है। सरस्वती नदी का जो उद्गम स्थल है वो पहले समझिए। हम जब बात सरस्वती नदी के उद्गम स्थान की करते हैं तो ये राजस्थान में अरावली पर्वत की श्रृंखला के बीच से निकलती है। इसे अलकनंदा नदी की एक सहायक नदी के रूप में देखा जाता है, जिसका उद्गम स्थल उत्तराखंड में बद्रीनाथ के पास है। नदी कच्छ के रण में मिलने से पहले पाटन और सिद्धपुर से होकर गुजरती है। ये देश के तमाम अलग अलग हिस्से हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि कई हजार साल पहले अस्तित्व में थी तो ये अब सूख चुकी है, विलुप्त हो चुकी है। सरस्वती नदी के बारे में हिंदू ग्रंथ भी बहुत सारी बातें कहते हैं। सरस्वती नदी का सबसे पहला उल्लेख मिलता है प्राचीन हिंदू शास्त्रों में। उत्तर वैदिक ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। इसके पानी का शक्तिशाली प्रवाह उन कुछ नदियों में से एक था जिन्हें कभी हिंदू धर्म में अनुयायियों द्वारा पूजा जाता था। यही नहीं, आज भी प्रयाग में त्रिवेणी का संगम जो स्थान है, वहां माना जाता है कि भक्त यदि वहां सिर्फ स्नान मात्र कर लें तो उनके पाप धुल जाते हैं। यदि हम वैज्ञानिक तथ्यों को देखें तो यह नदी हड़प्पा सभ्यता के दौरान भी अस्तित्व में थी, और वास्तव में इस सभ्यता के कई महत्वपूर्ण भागों का निर्माण सरस्वती नदी के ही तट पर हुआ है। आपको याद होगा, महाभारत में भी इस नदी का उल्लेख मिलता है। महाभारत के कुछ पृष्ठों में इस नदी का उल्लेख है, जो कि हरियाणा के सिरसा नामक एक कस्बे में कहीं विलुप्त सी हो गई है। भौगोलिक इतिहास और पुरातात्विक खोजों से यह पता चलता है कि राजस्थान हमेशा से एक शुष्क स्थान नहीं है, बल्कि एक समय में यह हरा भरा क्षेत्र था, जिसने एक बड़ी नदी जो कि प्रभावशाली थी, वो जो व्यवस्था थी वो फिलहाल खत्म हो गई। इसी क्षेत्र के आसपास मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता की भी स्थापना हुई थी। महाभारत में वर्णित राजा पुरवा सरस्वती नदी के तट के पास ही अपनी होने वाली पत्नी उर्वशी से मिले थे, ऐसा जिक्र मिलता है। महाभारत का युद्ध न केवल सरस्वती नदी के पास लड़ा गया था, बल्कि उसका पाठ भी तटों के आसपास हुआ था, ऐसा जिक्र भी मिलता है। पौराणिक कथाओं में सरस्वती नदी का विशेष महत्व है। हिंदू पौराणिक कथाओं की माने तो सरस्वती नदी देवी सरस्वती का ही रूप है। माता सरस्वती को ज्ञान, संगीत और रचनात्मकता की देवी के रूप में जाना जाता है, और इसी वजह से इस नदी का भी महत्व बहुत बढ़ जाता है। कई संस्कृत ग्रंथों में उल्लेख है कि भगवान शिव और देवी पार्वती की संतानों में से एक कार्तिकेय को सरस्वती नदी के तट के पास देवसेना का रक्षक नियुक्त किया गया था। वहीं भगवान विष्णु के एक अवतार परशुराम ने अत्याचारी राक्षस की हत्या के पाप का पश्चाताप करने के लिए सरस्वती नदी के पानी में स्नान किया था, जिससे उन्हें पापों से मुक्ति मिली थी। सरस्वती नदी के संदर्भ में माना यह जाता है कि उसे विलुप्त होने का श्राप मिला था। शास्त्रों में इस बात का जिक्र है कि एक बार जब वेद व्यास सरस्वती नदी के तट पर भगवान गणेश को महाभारत की कथा सुना रहे थे, उस समय ऋषि ने नदी को धीरे बहने का अनुरोध किया था ताकि वो अपना पाठ पूरा कर सके। शक्तिशाली सरस्वती नदी ने उनकी बात नहीं मानी और अपने तीव्र प्रवाह में वो बहती रही। नदी के इसी व्यवहार से क्रोधित होकर, नाराज होकर भगवान गणेश ने नदी को श्राप दिया कि वो एक दिन विलुप्त हो जाएगी। शायद एक वजह यह भी है कि नदी आज अपना अस्तित्व खो चुकी है। एक दूसरी कथा की माने तो माता सरस्वती का जन्म भगवान ब्रह्मा के सिर से हुआ है। उन्होंने ब्रह्मांड का निर्माण किया था, और वो उन सबसे खूबसूरत स्त्रियों में से एक थी जिन्हें भगवान ब्रह्मा ने देखा था। उनकी सुंदरता को देखते हुए उन्होंने सरस्वती जी से विवाह का प्रस्ताव रखा, और उस समय माता सरस्वती उनकी इस इच्छा से सहमत नहीं हुई और नदी के रूप में जमीन के नीचे बहने लगी, ऐसी मान्यता है। ये थी सरस्वती नदी के विलुप्त होने की कहानी और सरस्वती नदी का महत्व। इस तरह की तमाम जानकारियों को जानने के लिए आप देखते रहिए जीवांजलि। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें